जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा हमारे कृष्ण का। एक साधु थे। उनका कोई आश्रम या धर्मशाला में कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ रात हो जाती वहाँ ठहर जाते, जहाँ भिक्षा मिलता वहाँ भगवान का भोग लगा देते। ऐसे में एक बार टहलते टहलते वो वृंदावन पहुँच जाते हैं। वृंदावन की दो गोपियाँ जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न कभी मंदिर गईं, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपना गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपनी दही बेचकर यमुना के निकट आईं। वहाँ देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर शाम का स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी हुई थी। उनके मन में इतनी कौतूहल था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस झोली में भगवान को देखा जाए, भगवान कैसे हैं पता तो चले। इस विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डब्बे पर पड़ी। डब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल जी डब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यह भगवान हैं। दूसरी बोली, कितना निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को डब्बे में बंद कर रखा है। पहली सखी बोलती है, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं, इस डब्बे में रखे रखे बेचारे बंद हो जाते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह ही नहीं होती है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम आपके हाथ पैर सीधे कर देंगे और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गईं लेकिन हारी नहीं तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाकर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह मूर्ति सीधे डब्बी में नहीं जा पा रही थी। तब तक महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागे। महात्मा ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े दौड़े लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। लौटकर झोली देखी तो हैरान रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिर गए और रोने लगे। साथ ही वह खोजते खोजते उन गोपियों के घर गए, उनके चरण पकड़कर रोने लगे और उनका धन्यवाद किया। आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए हैं। जीवन भर संग घूमता रहा लेकिन सरल नहीं बन पाया। जीवन भर भगवान को संग लेकर घूमता रहा लेकिन सरल नहीं बन पाया। भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही तो विडंबना है। बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।